हेलो दोस्तों, मेरा नाम मृत्युंजय चौधरी और मैं लाया हूँ आज आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम करेंगे जनजाति आंदोलन का संपूर्ण रिवीजन। मेरी लास्ट वीडियोस जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में भील आंदोलन का तात्कालिक कारण था। अपने ऑप्शन हैं, दोषपूर्ण भू राजस्व पद्धति, मावड़ी शराब पर प्रतिबंध लगाना, अत्यधिक कर लगाना, इनमें से कोई नहीं। तो तात्कालिक कारण क्या था इसका? मावड़ी शराब पर प्रतिबंध लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी विद्वान टोलेमी ने भीलों को क्या कहा? अपने ऑप्शन हैं, निषाद, भील, वनपुत्र, फिलाइट या तीरंदाज। तो अपना सही आंसर क्या होगा? फिलाइट या तीरंदाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों के लिए कार्य करने वाले पहले व्यक्ति थे। अपने ऑप्शन हैं, मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद गिरी, मणिलाल कोठारी, जैन मुनि मगन सागर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुरु गोविंद गिरी। और इसको याद रखने का एक तरीका और है, ट्रिपल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवड़ा हत्याकांड कब हुआ? अपने ऑप्शन हैं, 6 मार्च 1922, 17 नवंबर 1933, 1921 या फिर 1924। तो अपना सही आंसर क्या होगा? 6 मार्च 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवड़ा हत्याकांड में कितने भील शहीद हुए? अपने ऑप्शन है, 1500, 700, 1200 या फिर 1000। तो इस अपना सही आंसर क्या होगा? 1200। अगला क्वेश्चन, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? 6 मार्च 1922, 17 नवंबर 1933, 1913, 1921 या फिर 1924। तो सही आंसर क्या होगा? 17 नवंबर 1913। नेक्स्ट, मानगढ़ हत्याकांड में कितने भील शहीद हुए? 1500, 700, 1200 या फिर 1000। तो अपना सही आंसर क्या होगा? 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने निमड़ा हत्याकांड की जांच हेतु किसको भेजा? मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद गिरी, मणिलाल कोठारी, जैन मुनि मगन सागर। तो अपना सही आंसर क्या होगा? मणिलाल कोठारी। गांधी जी ने राजस्थान में किसी भी हत्याकांड में जांच के लिए केवल 2 ही व्यक्तियों को भेजा था, जिनमें से एक तो थे मणिलाल कोठारी और एक को भेजा था बिजौलिया किसान आंदोलन में। नेक्स्ट, मेवाड़ सरकार को 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने प्रस्तुत किया, जिसे मेवाड़ की पुकार भी कहा जाता है? अपने ऑप्शन हैं, मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद गिरी, मणिलाल कोठारी, जैन मुनि मगन सागर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोतीलाल तेजावत। और इसको याद करने के लिए MLT, मोतीलाल तेजावत। एके आंदोलन की शुरुआत किसने की? अपने ऑप्शन से, मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद गिरी, मणिलाल कोठारी, जैन मुनि मगन सागर। तो अपना सही आंसर क्या होगा? मोतीलाल तेजावत। कहाँ से की थी? मातृकुंडिया। किसने भीलों को संगठित करने हेतु संप सभा की स्थापना 1883 में की? अपने ऑप्शन है, मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद गिरी, मणिलाल कोठारी, जैन मुनि मगन सागर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुरु गोविंद गिरी। और अपन से यह भी पूछ सकते हैं कि संप सभा की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1883। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भीलों को वनपुत्र कहा? बाणभट्ट, सोमदेव, कर्नल जेम्स टॉड या टोलेमी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को क्या कहा था? वनपुत्र। नेक्स्ट, भीलों में शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? गुरु गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, जैन मुनि मगन सागर, दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुरु गोविंद गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भीलों में माला व ध्वनि प्रथा का प्रचलन किसने किया? तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? गुरु गोविंद गिरी। नेक्स्ट, गुरु गोविंद गिरी को बंदी बनाकर किस जेल में रखा गया? कुंभलगढ़ जेल में, सराड़ा जेल में, अहमदाबाद जेल में, जालोर जेल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अहमदाबाद जेल में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, संत सभा की स्थापना वार्षिक बैठकें कहाँ हुआ करती थी? मानगढ़ की पहाड़ी पर, मसूरिया पहाड़ी पर, चिड़िया टूक पहाड़ी पर, या फिर जंगलों में? तो अपना सही आंसर क्या होगा? मानगढ़ की पहाड़ी पर। और ये जो मानगढ़ की पहाड़ी है कौन सी नदी के किनारे है? माही नदी के किनारे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस नदी के किनारे हुआ करती थी? तो उसका सही आंसर क्या होगा? माही नदी। अपना अगला क्वेश्चन, किस पंथ के माध्यम से गुरु गोविंद गिरी ने भीलों में सामाजिक व धार्मिक सुधार किए, जिसके माध्यम से भीलों ने शराब छोड़ी? अपने ऑप्शन हैं पाव पंथ, माओ पंथ, भगवत पंथ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भगवत पंथ। जिसके कारण जो चित्तौड़गढ़ की जो थी ना मेवाड़ रियासत, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था राजस्व में। नेक्स्ट, मानगढ़ पहाड़ी में गोलीकांड करने वाली प्रमुख सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? अपने ऑप्शन है मेवाड़ भील कोर, 104 वेलेजली राइफल, राजपूत बटालियन, जाट बटालियन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेवाड़ भील कोर। और उपस्थित ये चारों थी। लेकिन में प्रमुख रूप से जो गोलीकांड की थी वो कौन सी थी? मेवाड़ भील कोर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है, तो पहले तो ये चेक करना है कि ये है क्या, और फिर ये चेक करना है कि इनमें सुमेलित कौन सा नहीं है। रामायण, तीरंदाज, कथा सरित सागर भील, कर्नल जेम्स टॉड वनपुत्र, टोलेमी फिलाइट। तो अपन को इनसे पता चलता है कि ये किसने भीलों को क्या कहा। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए। तो अपना आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, आदिवासियों का मसीहा किसको कहा जाता है? अपने ऑप्शन हैं गुरु गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, जैन मुनि मगन सागर, दयानंद सरस्वती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोतीलाल तेजावत, जिसे आदिवासियों का बाबा या मसीहा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीणा आंदोलन का प्रमुख कारण था अत्यधिक लाग बाग व कर, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, मीणा जाति को बेघर करना, या इनमें से कोई नहीं। तो अपना सही आंसर क्या होगा? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था? ब्रिटिश सरकार ने इनको क्या घोषित कर दिया था? अपराधी घोषित कर दिया था। इस जनजाति को अपराधी जनजाति घोषित कर दी थी। नेक्स्ट, जराइम पेशा कौम, ये उसी का नाम है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। जराइम पेशा कौम के अनुसार कितने वर्ष से ऊपर के मीणा व्यक्ति को निकटवर्ती थाने में दैनिक हाजिरी देनी होती थी? तो अपने ऑप्शन है 15 साल, 13 साल, 14 साल, या फिर 18 साल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 14 साल या 14 साल से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को। कौन से व्यक्ति को? मीणा व्यक्ति को। नेक्स्ट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को जयपुर रियासत ने कठोरता से कब लागू किया? अपने ऑप्शन है 1930 में, 1933 में, दिसंबर 1945 में, या फिर 1944 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1933 में, 30 में। नेक्स्ट, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के किस अधिवेशन में मीणा समस्या को उठाया गया? अच्छा क्वेश्चन है ये। अपने ऑप्शन है जयपुर अधिवेशन, उदयपुर अधिवेशन, जोधपुर अधिवेशन, बीकानेर अधिवेशन। तो अपना सही आंसर क्या होगा? उदयपुर अधिवेशन। और दूसरी बात, किसके? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इस संस्था के। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसके अधिवेशन में मीणा समस्या को उठाया गया। तो अपना सही आंसर क्या होगा?
अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की बैठकों में। नेक्स्ट, मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? 1930 में, 1933 में, दिसंबर 1945 में या फिर 1944 में? तो अपना सही आंसर क्या होगा? 1933 में। कब? जब जो जराइम पेशा कौम जाति घोषित किया और जब कठोरता से लागू किया 1930 में, उसके 3 साल बाद। किसने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के उदयपुर अधिवेशन में मीणा समस्या को उठाया था? अपने ऑप्शन हैं गुरु गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, जैन मुनि मगन सागर और पंडित बंशीधर शर्मा। ये दो तो भील आंदोलन से संबंधित है, और बचे कौन से दो? ये दो। तो जैन मुनि मगन सागर, इन्होंने तो नीम का थाना में जो मीणा अधिवेशन हुआ था उसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। और ये थे पंडित बंशीधर शर्मा। तो अपना सही आंसर क्या होगा? पंडित बंशीधर शर्मा। नेक्स्ट, मीणा जनजाति को दैनिक हाजिरी से मुक्ति कब दी गई? अपने ऑप्शन हैं 1930 में, नहीं। 1930 में तो इसे कठोरता से लागू किया गया था। 1933 में, नहीं। 1933 में तो इन्होंने इनके विरुद्ध समसभा की स्थापना की थी। दिसंबर 1945 में और 1946 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1946 में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर राज्य मीणा क्षेत्रीय सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? जयपुर राज्य मीणा क्षेत्रीय सुधार समिति, ये क्या एक समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? गुरु गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, जैन मुनि मगन सागर या पंडित बंशीधर शर्मा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंडित बंशीधर शर्मा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके प्रयासों से मीणाओं को दैनिक हाजिरी से मुक्ति दी गई? अपने ऑप्शन हैं जैन मुनि मगन सागर, पंडित बंशीधर शर्मा। अगला ऑप्शन जैन मुनि मगन सागर, ठक्कर बप्पा या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो अपना सही आंसर क्या होगा? से ठक्कर बप्पा तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को समाप्त कब किया गया? 1947 में, नहीं। 1950 में, ये भी नहीं। 1952 में, हाँ। इसका सही आंसर क्या होगा? 1952 में। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।